दोस्तों, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुड़ जाते हैं, बस संकल्प का धन चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 27 जून, दिन है शनिवार का। शुरू करेंगे आज की मॉर्निंग न्यूज़। सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गई है। भारत में भी कोरोना का संक्रमण अभी भी तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आपको अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि अब अनलॉक की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है और इससे आप वाकिफ़ हैं। लेकिन अनलॉक होने के साथ साथ इस रोग से ग्रस्त होने का संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप घर कम से कम निकलें, ज़रूरी चीज़ों के लिए ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को आप ध्यान में रखें। दिल्ली की बात करें तो 31 जुलाई तक सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हों या फिर प्राइवेट हों, उन्हें 31 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। और दिल्ली में अब हर घर सर्वे की बात कही जा रही है। 30 जून तक सभी जो कंटेनमेंट जोन है और सभी जिलों में 100 टीमें तैनात की जाएंगी, जो कि परीक्षण करेंगी कि और भी लोग कहीं बीमार तो नहीं हैं। तो ये सारी सावधानियां बरती जा रही हैं और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक सावधान तो आपको ही रहने की ज़रूरत है। यूपी बोर्ड के परिणाम आज जारी हो रहे हैं। आज दोपहर 12 बजे से ये परिणाम यानी कि 10वीं और 12वीं के जो परिणाम हैं वो आप देख सकते हैं। परिणाम के बारे में सारी जानकारी आपको वेबसाइट पर अवेलेबल करवा दी गई है, यानी कि अगर आप studyvigyanprakash.com पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट इस रिजल्ट को देखने का लिंक मिल जाएगा। कितने अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किए थे, कितने शामिल हुए, कितनों ने परीक्षा छोड़ दी, ये सारा डेटा studyvigyanprakash.com पर अवेलेबल है। साथ ही साथ दोपहर 12 बजे के बाद जब आप परिणाम देखना चाहें तो आप वेबसाइट पर विजिट करके अपने परिणाम को देख सकते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परिणाम देखने के लिए आपको इस प्रकार का फॉर्मेट मिलेगा, जिसमें आपको जनपद और परीक्षा वर्ष का चुनाव करना होगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना होगा, फिर वर्ष और रोल नंबर डालकर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। तो सीबीएसई के द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ अंकों के औसत के आधार पर बाकी प्रश्नपत्रों में नंबर दिए जाने की बात कही जा रही है। 10वीं और 12वीं के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 15 जुलाई तक सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के जो परिणाम हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। इसी के साथ एक अपडेट ये भी है कि परिणाम जारी होने के बाद जो अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उनके अंक, जितना अंक वो चाहते थे उतना अंक उनको नहीं मिला है, तो वो दोबारा से भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। तो सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंकों के औसत के आधार पर बाकी प्रश्नपत्रों में नंबर मिलेंगे, यानी कि 3 से ज़्यादा पेपर दे चुके छात्रों को सर्वश्रेष्ठ 3 के औसत पर बाकी विषयों में अंक दिए जाएंगे। परिणाम 15 जुलाई तक जारी होंगे। सीबीएसई ने शुक्रवार को परीक्षा रद्द करने व वैकल्पिक अंकों की अधिसूचना जारी कर दी है। नए फार्मूले के तहत 3 पेपर देने वालों को सर्वश्रेष्ठ 2 के औसत से अंक मिलेंगे। जिनके 1 या 2 पेपर हुए हैं उन्हें इनके अंक आंतरिक मूल्यांकन प्रैक्टिकल के औसत से मिलेंगे। तो मतलब एक फार्मूला बनाया गया है, उस फार्मूले पर आधारित करके जो औसत अंक है, एवरेज मार्किंग, वो स्टूडेंट्स को दी जाएगी। और एक विकल्प ये भी खुला रखा गया है कि अगर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके लिए एक इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम होगा, और इसकी जो व्यवस्था होगी वो जब संक्रमण का दौर जो समाप्त होगा, स्थितियां जब सामान्य होंगी तो किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बीएड के एडमिशन होने हैं, तो बीएड के एडमिशन के लिए भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जो डेट आई है वो 29 जुलाई की डेट है, और परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी को दी गई है। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज में 181 सेंटर्स बनाए गए हैं, और इन सेंटर्स के निर्धारण का कार्य जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय को मिला है। विश्वविद्यालय प्रशासन को 29 जून तक केंद्र निर्धारित करके उनकी सूची शासन को भेज देनी है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये जो डेट है वो टल भी सकती है, ये एक संभावित डेट है, क्योंकि अब लगभग हर राज्य में अब आप देख रहे होंगे कि लॉकडाउन थोड़ा बहुत तो स्टार्ट होना दोबारा से स्टार्ट हो गया है। कई राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, और झारखंड में ही देखा जाए तो वहाँ पर भी अब लॉकडाउन को बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है। और अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। ट्रेनों का जो सामान्य परिचालन है वो भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षाओं का हो पाना ये इस बात पर निर्भर करेगा कि
आगे चलकर स्थितियां सामान्य होती हैं या नहीं होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्थितियां कभी कभी सामान्य दिखती हैं, कभी कभी असामान्य। फिलहाल जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं वो काफ़ी जो है मतलब संक्रमित परिस्थितियां ही मानेंगे आप। मतलब ये कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो ये खतरे से भरा हुआ एक काम है। तो इसको देखते हुए देखते हैं कि ये परीक्षा हो पाती है या नहीं हो पाती है, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। तैयारी सरकार भी कर रही है। परीक्षा 29 जुलाई को होनी है। अभी जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए तैयारियां चल रही हैं, और ऐसे ही अगर स्थिति रही तो हो सकता है कि परीक्षा भी करवा ली जाए। तो एक संभावना है 99% की परीक्षा होगी। और अभ्यर्थियों ने आयोग के कई निर्णयों पर सवाल उठाए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। तो उसमें जो मानविकी के विषय हैं या आर्ट साइड के जो विषय हैं उसमें जो अभ्यर्थी है वो कम उत्तीर्ण हुए, यानी कि जो पासिंग परसेंटेज है मानविकी विषयों का, आर्ट साइड जो सब्जेक्ट्स हैं उनका, तो जो पासिंग परसेंटेज है उसको कम रखा गया है, कम रखा नहीं गया है, कम पास हुए हैं। तो इसको लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी असंतोष दर्शा रहे हैं, और जो अभ्यर्थी हैं वो ये बात भी बता रहे हैं कि या तो दो बातों में से एक बात हुई है या दोनों बातें हुई हैं। पहली बात तो ये कि या तो स्केलिंग समाप्त कर दी गई है, और या तो मतलब एक ही जो है जो एग्जामिनी था, जो एग्जामिनर थे, परीक्षा जो हुई थी उसकी कापियों को जांचने वाले जो लोग थे, तो उनमें कोई मतलब स्पेशलाइजेशन नहीं थी। एक ही लोगों से हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम की जो कापियाँ थी उनको जचवा दिया गया, और इसकी वजह से एवरेज मार्किंग कर दी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने गोपनीयता के नाम पर पारदर्शिता को समाप्त कर दिया है। अभ्यर्थी अब आरोप लगा रहे हैं कि पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा में स्केलिंग को हटा दिया गया और एक ही विषय के विशेषज्ञ से हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कापियों का मूल्यांकन करा दिया गया। बड़ी संख्या में इससे जो मानविकी के अभ्यर्थी थे वो मुख्य परीक्षा में असफल हो गए। शुक्रवार को मोर्चा अध्यक्ष कौशल सिंह ने आरोप लगाया कि आयोग ने गोपनीयता की आड़ में मनमाने निर्णय किए हैं, और अभ्यर्थियों ने सीएम और सचिव कार्मिक से मामलों की जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं पर जगदीश जो कि सचिव हैं यूपीपीएससी के, उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पर ही संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तर्ज पर पीसीएस में नया पाठ्यक्रम लागू किया गया। पीसीएस 2018 पहली ऐसी परीक्षा है जो नए पाठ्यक्रम के अनुरूप आयोजित की गई। ऐसे में परिणाम पर असर पड़ना स्वाभाविक है। छात्रों को विरोध करने के बजाय नए पैटर्न के आधार पर खुद को ढाल लेना चाहिए, इससे उनको फायदा होगा। तो ये बातें कही जा रही हैं दोनों ही पक्षों के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं तो केपीयूसी से यूनियन भवन तक लगे विवादित पोस्टर, रिपोर्ट दर्ज। यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती और इसी के साथ एक और भी बड़ी भर्ती थी पशुपालन विभाग से, तो उससे संबंधित जो विवादित पोस्टर हैं वो चिपकाए गए थे केपीयूसी से लेकर यूनियन भवन तक प्रयागराज में। तो कर्नलगंज में केपीयूसी हॉस्टल से लेकर यूनियन भवन तक विवादित पोस्टर लगे मिले। जानकारी पर पुलिस ने पहुंचकर इन पोस्टरों को हटवा दिया, जिनमें पशुपालन विभाग व 69,000 शिक्षक भर्ती धांधली के आरोपियों की तस्वीरों संग सीएम और मंत्री की फोटो छपी हुई है। साथ ही आपत्तिजनक बातें भी लिखी मिली। तो पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कर्नलगंज में शुक्रवार सुबह केपीयूसी हॉस्टल से लेकर यूनियन भवन तक सड़क के दोनों ओर विवादित पोस्टर लगे मिले थे। इसमें पशुपालन विभाग में धांधली मामले के आरोपी अनिल राय व 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में वांछित चंद्रमा यादव की तस्वीर सीएम और मंत्री के साथ दिखाई गई है। साथ ही आपत्तिजनक बातें भी लिखी गईं। जानकारी पर इंस्पेक्टर कर्नलगंज अरुण कुमार त्यागी पहुंचे और तत्काल पोस्टरों को निकलवाकर कब्जे में ले लिया। इसके बाद विश्वविद्यालय चौकी प्रभारी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि जांच की जा रही है। सबसे अहम बात यह रही कि जो पोस्टर कर्नलगंज में लगाए गए उनके ठीक मिलते जुलते पोस्टर ही करीब 10 दिन पहले लखनऊ में वीवीआईपी गेस्ट हाउस की दीवारों पर चिपकाए गए थे, जिसमें लखनऊ पुलिस भी मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती पास करने वाले गिरोह के भंडाफोड़ के बाद जांच में जुटी एसटीएफ 13 दिन बाद भी वांछित नकल माफिया चंद्रमा यादव और गिरोह के अन्य सदस्यों का पता हासिल नहीं कर सकी है। नकल गिरोह के सदस्य एसटीएफ के तेज तर्रार अफसरों को भी चकमा देने में फिलहाल कामयाब हैं। देखते हैं कि ये कब तक फरार रहते हैं। और 5 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है। यूपी ट्रिपल एससी ने
लोअर पीसीएस 2019 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। और हालांकि जो मुख्य परीक्षा है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया जाना था, लेकिन 22.82 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस भर्ती में सहायक चकबंदी अधिकारी, विपणन निरीक्षक, पूर्ति निरीक्षक, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय, सहायक उद्यान अधिकारी, राजस्व निरीक्षक नगर निकाय और अपर जिला सूचना अधिकारी जैसे पद शामिल हैं। आयोग ने रिक्त पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों के चयन की व्यवस्था बनाई थी, लेकिन नियम के साथ यह व्यवस्था भी है कि निकटस्थ न्यूनतम पूर्णांक तथा उस पूर्णांक को प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को अर्ह घोषित किया जाएगा। तो इस फार्मूले पर जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़कर 22.82 गुना हो गया है। और कुल मिला के देखा जाए तो 15,335 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित हुए हैं। आयोग ने विभिन्न विभागों में समूह ग के रिक्त 672 पदों की प्रारंभिक परीक्षा 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को करवाई थी। कुल 11,04,652 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन जब प्रारंभिक परीक्षा हुई तो इसमें 5,04,506 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आपने अक्सर देखा होगा कि यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या इस प्रकार की कोई भी परीक्षा हो, आवेदन जितने आते हैं उसमें लगभग 50% लोग ही 5-5.5 लाख लोग ही परीक्षा में शामिल होते हैं। और अब ये जो परिणाम है वो जारी हो गए हैं, तो अब मुख्य परीक्षा कब होगी ये अभ्यर्थी अब जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपके पास पर्याप्त समय है। पहले ये परीक्षा अक्टूबर-नवंबर में होनी थी, लेकिन वर्तमान में स्थितियों को देखते हुए यही लगता है कि परीक्षा में अब समय है। ये परीक्षा नवंबर-दिसंबर तक ही होगी या उसके बाद होगी। तो कुल मिला के आपके पास 5 या 6 महीने का वक्त है, तो आप इसका सही सदुपयोग करें। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो किराया माफ़ी की मांग को लेकर छात्र संघ भवन पर इकट्ठा हुए थे छात्र। तो प्रयागराज में जो बच्चे रहते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि सबकी जो आर्थिक स्थिति है, माली हालत बहुत अच्छी नहीं है, और अभ्यर्थी जो हैं वो घरों से ही पैसा ले आते हैं और उसी से वहाँ पर रहते हैं, खाना खाते हैं और फीस जमा करते हैं अगर कोचिंग में हुए तो ऐसी स्थिति में जो अभ्यर्थी वो मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से घरों से भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उनका जो किराया है वो माफ़ कर दिया जाए। तो लॉकडाउन के दौरान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्र छात्राओं के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। हॉस्टल्स और डेलीगेसी में रहने वाले छात्रों को राहत मिलनी चाहिए। उनके कमरे के किराए जो हैं वो माफ़ होने चाहिए। तो इस पर जो है अभ्यर्थी जो थे वो जुलूस निकालने को कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हो रहे थे, लेकिन छात्र भवन के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोका और पुलिस की ओर से सूचना दिए जाने के बाद जो एसीए हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों से ज्ञापन लिया है। तो अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को समय से मिलेगा मानदेय। यहाँ पर देखिए बहुत सही काम किया जा रहा है। काम इसलिए सही है क्योंकि इससे एक तो ये होगा कि जितने भी शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं उनको जो उनका मानदेय है वो समय से मिलेगा, और साथ ही साथ जो लोग गलत तरीके से इसमें मतलब शिक्षा मित्र या अनुदेशक बने हुए हैं तो उनको भी बाहर करने का रास्ता खुल जाएगा। एक्चुअली में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मानदेय अब राज्य स्तर से दिया जाएगा, और इससे न सिर्फ उन्हें समय से मानदेय मिलेगा बल्कि अन्य जिलों में एक ही प्रमाण पत्रों पर तैनात संविदा शिक्षकों की पकड़ भी हो पाएगी। PFMS पोर्टल पर इन सबको लाने की तैयारी की गई है। सितंबर से मानदेय इसी प्रणाली से दिए जाने की योजना है। प्रदेश में लगभग 1,53,000 शिक्षा मित्र हैं और लगभग 30,000 अनुदेशक हैं। तो अब जो है इनको PFMS ठीक है पोर्टल के माध्यम से इनको सैलरी दी जाएगी। अभी तक क्या होता था कि बैंकों में RTGS के माध्यम से ही इनकी सैलरी भेज दी जाती थी, ये जिले तक ही सीमित रहता था, लेकिन अब PFMS पोर्टल के मार्फत भेजे जाने की तैयारी है। तो अब इनके संबंधित जो फर्जी लोग होंगे वो भी पकड़ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।